हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। आई एम योर होस्ट ललित कुमार शर्मा। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर कौन सा है और मोबाइल पे आप कैसे ऑपरेट करेंगे, और लाइव आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बाइंग और सेलिंग करनी है शेयर्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिमांड है, वो आपने देखना पड़ेगा वो कि किस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 4 सेक्टर है: बैंकिंग सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर। ये 4 सेक्टर हैं। अब 4 सेक्टर में आपको देखना है कि कौन कौन से कंपनीज आती है और कौन कौन सी कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आईटी सेक्टर में जैसे है विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और भी काफ़ी बड़ी कंपनीज है। इसमें टेक महिंद्रा भी है। फार्मा सेक्टर में आते हैं डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर पाथलैब, सिप्ला, कैडिला हेल्थ केयर और भी हज़ारों कंपनीज हैं जो फार्मेसी में हैं। एफएमसीजी सेक्टर में आती हैं आईटीसी, एफएमसीजी, हिंदुस्तान लीवर और भी काफ़ी कंपनीज हैं। इसी प्रकार बैंकिंग सेक्टर में आपको पता है कि सबके बैंक में खाते होते हैं, तो बैंक तो सबको पता है: स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर में आते हैं यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। तो आपकी चॉइस है कि आपको किस सेक्टर में और कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अभी किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिमांड चल रही है, तो जवाब होगा फार्मेसी सेक्टर में। फार्मेसी सेक्टर में इसलिए डिमांड और सप्लाई पे ही मार्केट डिपेंड है। तो अभी डिमांड है फार्मेसी की, वैक्सीन्स की और जो मेडिसिन है। तो आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट, मेरा जो व्यू जाएगा वो जाएगा फार्मेसी सेक्टर में। तो उसमें है सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, कैडिला हेल्थ केयर और भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है, आप कितने से स्टार्टिंग करना चाहते हैं। आप 1000 रुपये से स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, आप 50,000 से भी कर सकते हैं, आप लाख रुपए से भी कर सकते हैं। वो आपकी पॉकेट पर डिपेंड है। बस मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा कि आपको कब और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये तो मेरा पहला टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक है मेरा कि डीमैट चार्जेस। जब आपका डीमैट अकाउंट खुलता है तो उसकी चार्जेस क्या होती हैं पर ईयर की। तो फ्रेंड्स, जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आप डीमैट अकाउंट बैंक में अपने खोल सकते हैं, आप ब्रोकर के पास भी खोल सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट आप खोलेंगे तो उसकी 1 साल की चार्जेस होता है कम से कम 400 रुपये से 500 रुपये तक का पर ईयर उसका चार्ज होता है। और बैंक्स और ब्रोकर्स के पास, अगर बैंक्स में 500 चार्जेस होगा तो ब्रोकर के पास 400 तक हो सकता है। और काफ़ी ब्रोकर्स के ऐड आते हैं, जैसे अप स्टॉक्स है, जैसे 5 एकर्स वाला है। ये बताते हैं कि डीमैट अकाउंट फ्री चार्जेस है, पर उनका फ्री चार्जेस नहीं होता है। वो हिडन रखते हैं इसको और वो चार्जेस आपसे क्वार्टरली ले लेते हैं। उनको चार्जेस लेना है क्योंकि वहाँ से जो आपके शेयर्स की, जैसे आपके बैंक में जो आपका खाता होता है, आपके पैसे होंगे, उनकी देखरेख आरबीआई करता है। आरबीआई सिक्योरिटी करता है आपके पैसों की। इसी प्रकार आपके शेयर्स की सिक्योरिटी सेबी करता है। और जो शेयर्स रहते हैं वो रहते हैं सीडीएसएल के पास और एनएसडीएल के पास रहते हैं। तो वो आपके शेयर्स की सिक्योरिटीज करते हैं। तो आपको सब ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई धांधली भी नहीं हो सकती है, क्योंकि सब आपके मोबाइल से होगा और आपको डेबिट क्रेडिट आपके अकाउंट से होगा। अगर आपका क्रेडिट बनता है तो आपके अकाउंट में 2 से 3 दिन में आ जाएगा, और आपका अगर डेबिट होगा तो आपको पेटीएम या यूपीआई या अकाउंट ट्रांसफ़र करना होगा ब्रोकर के अकाउंट में शेयर्स लेने के लिए। तो आप उससे शेयर्स ले सकते हैं।
तो ये तो हुआ चार्जेस का। और चौथा मेरा है बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो जब आप शेयर्स लेंगे, किसी भी कंपनी का लेंगे, पहले कंपनी के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में स्टडी करेंगे कि कंपनी कर्जे वाली कंपनी पे आप पैसा लगा रहे हैं या आप डेब्ट फ्री कंपनी पे पैसा लगा रहे हैं, जो कि जिसकी कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। जैसे कंपनी आती है, अभी 1 महीने पहले इसका IPO आया था, रेलटेल एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसका जो IPO आया था वो 96 रुपीज़ में आया था, और वो फर्स्ट डे जब मार्केट में लिस्ट हुआ था 1 वीक में, तो उसका रेट खुला था 108 रुपये। और 108 रुपये वो जिस दिन लिस्ट हुआ था, तो पहले दिन जब कोई कंपनी का शेयर लिस्ट होता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो कितना भी बढ़ सकता है और गिर भी सकता है। तो वो जिस दिन लिस्ट हुआ था 130 रुपये 40 रुपये हो गया था। फिर वो नेक्स्ट डे 190 रुपये तक उसने हाई बनाया, और 190 रुपये हाई बनाने के बाद वह वापस 110 रुपये तक आया था। आज उसका रेट चल रहा है 130 रुपये। तो आपने सिर्फ 96 रुपये में IPO में वो शेयर्स लिया था। जिसके पास शेयर्स होगा उसने 190 रुपये में बेच चुका होगा, पर जिसने होल्ड करा होगा तो उसको अभी भी मुनाफा हो रहा है। तो ये तो आपके IPO का हो गया। और दूसरा हो गया कि आप किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे आप ले लीजिए कम्युनिकेशन में वोडाफोन आइडिया 3 रुपये का शेयर्स मिल रहा था 1 साल पहले, और वह 13 रुपये तक उसने हाई बनाया है। आज उसका रेट है 8 रुपये। अगर आपने 3 रुपये में शेयर लिया था, 3 रुपये का 1 शेयर मिलेगा आपको। अगर आपने लिया होता तो विद इन 3 मंथ्स में वो आपको 13 रुपये में सेल करके आप निकल जाते। तो अगर आपने एग्जाम्पल 1000 शेयर 3 रुपये में लिए होते तो 3000 रुपये के आपको शेयर्स पड़ते, और आपने उसको अगर 12 से 13 रुपये में अगर सेल किया होता 3 महीने बाद, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होता। तो आपने 1000 शेयर लेकर 3000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके 10,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया है। आपने 3000 रुपये में 1000 शेयर लिए और 13,000 रुपये आपने उसका प्रॉफिट लिया, जिसमें 3000 आपके खुद के थे। तो आपको टोटल मिला के 13,000 माइनस 3000 जो आपके सेल थे, तो 10,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो 10,000 रुपये का जो आपको प्रॉफिट होगा, या किसी ने प्रॉफिट लिया है, तो 10,000 में जो ब्रोकरेज होती है ब्रोकर्स की, आपकी डिलीवरी की चार्ज होता है, और डिलीवरी का चार्ज होता है 70 पैसे, और कोई 60 पैसे लेता है, और कोई लेता है 80 पैसे की चार्ज करता है, कोई 1 रुपये तक भी चार्ज करता है। बैंक आपके ब्रोकर से ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आपने 10,000 रुपये प्रॉफिट कमाए, तो 1000 रुपये आपने ब्रोकर्स को दिए उसके ब्रोकरेज के, कि आपने शेयर बाई करा और सेल करा। आपने सौदा एक बार आपने बाई करा है, एक बार आपने सेल करा है। तो 1000 रुपये अगर आपने ब्रोकरेज दिया तो आपको 9,000 रुपये का तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये हो गया एक छोटी सी, मैंने आपको एग्जांपल दिया वोडाफोन आइडिया का। ऐसे ही मिलियंस ऑफ शेयर हैं मार्केट में जिसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं, पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप पेशेंस रखेंगे जब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप पैनिक कर गए कि इतने मैंने 3000 रुपये लगाया है और वो कहीं मेरा डूब ना जाए, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कोई बिजनेस शुरू करा है, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप उसमें कुछ ना कुछ लागत तो लगाएंगे ना। तो आपने सपोज़ कि एक कोई दुकान ले ली है, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपने टॉयज़ की दुकान खोली है, रेंट पे लेंगे तो आपको 10 से 15,000 रुपये तो आपको रेंट के देने पड़ेंगे, वो तो आपके ड्यू होंगे, ठीक है। और उसके बाद आप उसमें कुछ स्टॉक भी रखोगे, तो 50,000 लाख रुपए का आप स्टॉक रखोगे। पर मैं यहाँ आपको बेनिफिट दे रहा हूँ, सिर्फ मिनिमम वो इन्वेस्टमेंट 3,000 5,000 जो भी आप करना चाहते हो, कोई स्टार्टिंग है ये आपकी ये। और आपको जैसे जैसे मुनाफा हुआ तो आपका जो फंड भी है वो बढ़ते जाएगा। ये मैंने आपको बिना शॉप लिए, बिना रेंट के आपको बेनिफिट दे रहा हूँ, और वो दूंगा मैं अपने चैनल के द्वारा आपको बता रहा हूँ।
तो ऐसे ही में मिलियंस ऑफ शेयर्स है मार्केट में। अब आप कैसे वॉच करेंगे उस शेयर को, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा पीसी है, दो मेरे पास पीसी है। ये पहला पीसी है, दूसरा पीसी है जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मोबाइल के द्वारा भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो आपको रेट देखना होगा कि आप कैसे वॉच करेंगे कि अभी वोडाफोन आइडिया का क्या रेट चल रहा है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे, इसके लिए काफ़ी बिजनेस न्यूज़ है, CNBC आवाज़ है, CNBC TV 18 भी है और जी बिजनेस भी आता है जिसमें शेयर्स के रेट फ्लैश होते हैं।